जय माता की दोस्तों, आज मैं सुनाऊंगी नवरात्रि की तीसरी देवी माँ चंद्रघंटा की कथा। वे पर्वतराज हिमालय की पुत्री पार्वती का दिव्य रूप है। इनके मस्तक पर अर्धचंद्र के आकार की घंटी सुशोभित है, इसलिए इन्हें चंद्रघंटा कहा जाता है। इनकी 10 भुजाएं हैं। वे सिंह पर सवार रहती हैं और हाथों में अस्त्र शस्त्र धारण करती हैं। इनकी पूजा से भक्तों को साहस, शौर्य, आत्मबल और शांति की प्राप्ति होती है। जब सती ने आत्मदाह कर लिया था तो वे पुनः हिमालय और मैनावती के घर जन्मी और पार्वती कहलाई। पार्वती ने कठोर तप करके भगवान शिव को पति के रूप में पाने का संकल्प लिया। उनकी घोर तपस्या से प्रसन्न होकर शिव जी ने विवाह का वचन दिया। हिमालय और मैनावती को यह समाचार मिला कि भगवान शिव स्वयं उनकी पुत्री के लिए वर बनेंगे। सारा वातावरण हर्ष से भर गया। विवाह का दिन आया। शिवजी अपनी बारात लेकर हिमालय के घर पहुंचे, लेकिन शिव की बारात अद्वितीय थी। स्वयं शिव भस्म लपेटे, गले में सर्प, जटाओं में चंद्रमा, हाथों में त्रिशूल और डमरू धारण किए हुए थे। उनके साथ भूत, प्रेत, पिशाच, योगी, सिद्धगण, अघोरी, विचित्र आकृति वाले राक्षस भी थे। बारात में ना गीत था न वाद, केवल उग्र स्वर और विकट रूपों की भीड़ थी। यह दृश्य देखकर लोगों में भय फैल गया। हिमालय का परिवार घबराने लगा। माता मैनावती तो विशेष रूप से चिंतित हो गई कि इतने भयंकर रूप वाले वर से उनकी कोमल पुत्री कैसे विवाह करेगी। यह देखकर पार्वती ने अपने भीतर की शक्ति जगाई। उन्होंने एक दिव्य रूप धारण किया। उनके 10 हाथ थे, जिनमें अस्त्र शस्त्र, कमल, कमंडलू, गदा, तलवार आदि थे। वे सिंह पर सवार थीं। उनके मस्तक पर अर्धचंद्र के आकार की घंटी सुशोभित हो रही थी। उनके शरीर से दिव्य आभा और पराक्रम झलक रहा था। उनका यह स्वरूप देखकर संपूर्ण वातावरण शांत, मंगलमय हो गया। माता मैनावती का भय दूर हो गया और शिवजी का भयंकर बारात रूप भी सबको अब दिव्य प्रतीत होने लगा। पार्वती जी के इस रूप को चंद्रघंटा कहा गया, क्योंकि उनके मस्तक पर सुशोभित अर्धचंद्राकार घंटा था। इस रूप में उन्होंने दिखाया कि वे न केवल सौम्य और करुणामयी माता हैं, बल्कि आवश्यकता पड़ने पर शत्रुओं का संहार करने वाली युद्ध देवी भी हैं। माँ चंद्रघंटा के इस रूप से वातावरण शांत हुआ और विवाह बड़े उत्साह के साथ संपन्न हुआ। तब से माँ चंद्रघंटा शक्ति, पराक्रम और सौभाग्य की प्रतीक मानी जाती हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नई कथा के साथ। तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें।